हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आया हूँ। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर ही देख पा रहे हैं कि फिर होगा बोर्ड एग्जाम, परसेंट सुधारने का मिलेगा एक और मौका। ठीक है, तो देखो बोर्ड एग्जाम जो दोबारा होगा होगा होगा, जो कि कहीं ना कहीं इस बात के लिए डाउट था, किस बात के लिए कि जो एग्जाम है वो इस साल होगा कि वो जो है 2000 आपका 25 वाले में होगा करके बोर्ड भी कंफर्म इस चीज को नोटिस में नहीं बताए थे। हालांकि न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग हमें पता चला था कि ये इस साल नहीं नेक्स्ट ईयर होगा करके। और इससे पहले जैसे कि आज की न्यूज में तो बोला गया है कि फिर होगा बोर्ड एग्जाम करके, है ना। मतलब दोबारा आप लोगों को जो है मौका मिलने वाला है। तो किन किन बच्चों को जो है एग्जाम दिलाने का मौका मिलेगा, कंप्लीट मैं जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग को क्या करना है, बस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और चीज़ों को समझने की कोशिश करना है कि किस तरीका से ये जो है आपका किनको मौका मिलेगा अपना परसेंट सुधारने का। क्लियर है? तो बस चीज़ों को जो आप लोग समझते चलो कि किस तरीका से आपको करना है करके। ठीक, तो देखो इससे पहले एक चीज़ और मैं बता रहा था, वो क्या है भाई कि लगभग एग्जैक्ट डेट समथिंग जो है मैं बता सकता हूँ 19 अप्रैल या तो फिर 20 अप्रैल। लगभग एग्जैक्ट कंफर्म नहीं, बट मे बी 20 अप्रैल ज़्यादातर है प्रोबेबिलिटी। 19 से 20 अप्रैल को एक न्यूज़ आई थी नवभारत के, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था 19 और 20 अप्रैल में कि दोबारा एग्जाम नहीं हो सकता करके। इसलिए हमने जितना भी वीडियो अभी तक जो बनाया है उसमें हमने बच्चों को यही रिकमेंड किए, या जो भी कॉल आया आप लोगों को उसमें हमने आप लोग को यही बताया है कि आप दोबारा एग्जाम नहीं होगा करके उस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग। बट अभी जो लेटेस्ट अपडेट है जो कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आया हुआ है, तो आप लोग को मैं बता दूं यहाँ पर जीई क्वालिफाई, ठीक है, जे डबल ई जो है क्वालिफाई करने के बाद 75% अंक नहीं पाने वाले। मतलब जेई में क्या होती है, जे डबल ई का जो भी बच्चे एग्जाम दिलाते हैं उनके लिए क्या होता है, उनको जो है 75% नंबर लाना अनिवार्य होता है। बट 75% नहीं आ पाते। अगर 75% नहीं आते तो उनको कॉलेज वो क्वालिफाई भी कर लेंगे, अच्छा परसेंट भी ले आएंगे, उसके बावजूद भी उनको दोबारा मौका नहीं मिलते। इसलिए विद्यार्थियों को उनकी भाई की साल बर्बाद ना हो करके, क्योंकि जेई के लिए बहुत पैसे इन्वेस्ट करके कोचिंग वगैरह की रहती है, उसके बाद अच्छी रैंक मिली रहती है ना। तो उसमें उसकी क्या प्रॉब्लम आ रही, 75% अंक पाने की बाध्यता, क्योंकि उनको 75%, क्योंकि आप लोग को 12th का रिजल्ट जानते हो छत्तीसगढ़ बोर्ड का। ठीक है, तो हम लोग इसमें कंप्लीट देखने वाले हैं कि क्या क्या होगा, कौन कौन सी क्लास वाले दिलाएंगे, किनको किनको जो है दिलाने का मौका मिलेगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें यहाँ पर बोला गया है कि जून जुलाई में फिर होगा बोर्ड एग्जाम करके। तो जून जुलाई बोला गया मतलब जून के लास्ट में ही होगा, उससे पहले नहीं हो सकता ये। ठीक है, और जैसे कि पिछले बार तो जुलाई के फर्स्ट वीक में हुआ था समथिंग, मेरे हिसाब से 4, 5 या 6 जुलाई को एग्जाम हुआ था, जो कि दोबारा एग्जाम होता ही है, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। इस चीज़ों को मैं पहले भी बोलता था, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ और मिलेगा कि आप नंबर अपना पास भी हो तो आप नंबर सुधारवाने के लिए उस पर अप्लाई जो है कर सकते हो। ठीक है, मतलब पहले क्या जो बच्चे फेल होते थे उनको मौका दिया जाता था। इस बार हम पूरी तरीके से जो बच्चे पास भी है लेकिन नंबर कम आए तो उनको मौका जो है दिया जाएगा। क्लियर? तो बस चीज़ों को आपको समझना है कि किस तरीके से आपको इसमें पढ़ते चलते हैं पूरी न्यूज को, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग देखते चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, जिले के कई विद्यार्थियों ने जेई एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है लेकिन उनको बोर्ड परीक्षा में 75% से कम अंक मिले हैं, जिससे वे जो कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हैं उनको वो कॉलेज नहीं मिल पाएगी करके बोला गया। ठीक है, जून जुलाई में फिर एक बार बोर्ड परीक्षा आयोजन करने का निर्णय लिया गया। जो भी क्वालिफाई करने वाले विद्यार्थी को परसेंट सुधारने के लिए एक और अवसर दिया जाएगा। आमतौर पर देखने में आता है कि कक्षा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी जेई मेन एग्जाम में शामिल होते हैं। उन परीक्षा में जेई एडवांस परीक्षा के लिए क्या करना पड़ता है उनको, यहाँ पर देख लेते हैं। ये नोटिस जो है तो पुराना नोटिस भाई, उस टाइम जो एग्जाम से पहले जस्ट वायरल हुआ था, सभी बच्चे लोग जानते हैं ना कि 75% लाना होता है, ऐसा करके इसमें बाध्यता बोला गया है। तो देखो जून जुलाई में एग्जाम हो सकती, कंप्लीट पूरे चीज़ों को आप पढ़ सकते हो 1 बाय 1 लाइन से। हम जो इम्पोर्टेंट है देखो, दोनों परीक्षा में बेहतर अंक का मिलेगा मार्कशीट, मतलब 2 बार एग्जाम दिलाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं के साल में 2 आयोजन के निर्णय के बाद विद्यार्थियों के सामने अपने प्रदर्शन सुधारने का अवसर बढ़ा। विद्यार्थी 2 बार परीक्षा में शामिल होंगे लेकिन दोनों परीक्षा में विषयवार बेहतर अंक का मार्कशीट विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा। मतलब देखो 2 बार एग्जाम होगा, है ना। तो जो पहले एग्जाम दिला दिए हैं उनका रिजल्ट और अभी अगला वाला रिजल्ट
दो ठो रिजल्ट होगा, दोनों में से जिसका भी नंबर ज्यादा रहेगा, जैसे कि जो पहला में मान के चलो अच्छा परसेंट ले आएगा उसको पहला ही मान्य किया जाएगा, और जो दूसरा में अच्छा नंबर लाएगा उसको दूसरा वाला मान्य किया जाएगा। लेकिन एक चीज भाई आप लोग समझो, अगर बोर्ड को दोबारा एग्जाम कराना था तो रीचेकिंग कराने का प्रोसेस क्यों? क्योंकि कई बच्चे ऐसे जो जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, उनके पास रीचेकिंग के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन इधर उधर से वो रीचेकिंग करवा रहे। तो अगर जब दोबारा एग्जाम कराना ही था, इन जेई वाले बच्चों को अब के लिए मौका दे रहे थे, अब उनके चक्कर में बाकी सबको देना पड़ रहा है, इन चीजों को मैं समझ सकता हूँ, है ना। तो फिर ये रीचेकिंग कराने का कोई मतलब नहीं था। लगभग रीचेकिंग में एज पर द प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूं, पिछले साल जो है 25,000 बच्चों ने क्या किए थे, टोटल फॉर्म डाले थे। सोच सकते हो 25,000 बच्चे ने, और 25,000 रीचेकिंग ले, और 25,000 का आप गुणा कर दो 500 से, तो आपको पता चल जाएगा कि 500 ही बोल रहा हूँ ना, 25,000 कॉपी बोला गया था, तो 25,000 कॉपी टोटल, तो 500 से गुणा कर दो, फिर आपको टोटल पैसा पता चल जाएगा कि कितनी पैसे बच्चे जो है बोर्ड को दिए थे। सिमिलरली इस साल भी 25 से 30,000 बच्चे, क्योंकि हमने कम्युनिटी पोस्ट डाले थे, आप लोग वो भी वहां पर नोट किए होंगे कि कितने लोग असंतुष्ट हो अपने रिजल्ट से, कितने लोग रीचेकिंग कराना चाहते हैं। तो उसमें लगभग जहां तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूं, 2000 बच्चों में 70% बच्चे जो है रीचेकिंग करवा रहे हैं, 2000 बच्चों में। तो ये तो बहुत कम बच्चे हैं, है ना। छत्तीसगढ़ में इतने बच्चे भी पास हुए हैं, उनमें से 25,000 से 30,000 बच्चे करवाएंगे, तो उतने बच्चों का मेरे हिसाब से पैसा जो है खराब होने वाला है। क्योंकि जब दोबारा मौका मिलने वाला था तो रीचेकिंग कराने की ये सिस्टम नहीं रखनी थी मेरे हिसाब से। बाकी तो सब समझदार है, जानते हैं, ठीक है। और बोर्ड है भाई, तो बोर्ड तो सही निर्णय लेंगे आप लोगों के लिए, ठीक। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से बच्चे दिला सकते, किस तरीके से होगा, इन चीजों को समझते हुए चलो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ऊपर में ही, विषय परिवर्तन नहीं कर पाएंगे करके लिखा हुआ है, ठीक है। या ऊपर में लिखा हुआ है ना यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर कि विषय परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। प्रथम परीक्षा के बाद द्वितीय परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को फिर से आवेदन पत्र भरना होगा। मतलब आप दोबारा पेपर दिलाना है तो आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, और फीस वगैरह में भी ले सकते हैं, नहीं लेंगे ही लेंगे, क्योंकि भाई उतनी बड़ी एग्जाम है ना, तो दोबारा फीस तो लेंगे ही। दूसरी परीक्षा में शामिल होने के लिए विषय परिवर्तन नहीं कर सकते, मतलब पहले अगर आप बायो से दिलाए थे, दूसरा भी बायो से दिलाएंगे, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी 10th की बात नहीं होती है, क्योंकि इसमें तो पता चलता है जो भी बातें हो रही 12th की बात हो रही है ना। तो 10th की क्या होगा, 10th की तो इस न्यूज़पेपर में, ये न्यूज़पेपर जो है जांजगीर चांपा जिले का नवभारत का है, जो कि ये जो है 14 तारीख का है, ठीक है, 14 मई का है। मैं बता दूं आप लोगों को 14 मई को है, हालांकि आप ये वीडियो जो है 15 मई को देख रहे होंगे। 14 मई की ये न्यूज़पेपर है, और इसमें कुछ बच्चों ने ये न्यूज़ सही है कि नहीं करके हमें शेयर भी किए थे, तो हमने ये न्यूज़पेपर जो फिर जा करके वहाँ से कंफर्म इसका कटआउट लिए है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस परीक्षा में विद्यार्थी जो पूरक के पात्र, मतलब जो भी सप्लीमेंट्री है वो भी इस एग्जाम को दिला सकते हैं, जो अनुत्तीर्ण है, जो श्रेणी सुधार करना चाहते हैं, मतलब जो पास है बच्चे वो भी ऑलरेडी इस एग्जाम को दिला सकते हैं। अंक सुधार करने वाले विद्यार्थी 1, 2 या सभी विषय के लिए फॉर्म भर सकते हैं, मतलब एक विषय का भी जिसको दिलाना है वो एक विषय का दिला सकते हैं, जो 2 विषय का दिलाना चाहते हैं वो 2 विषय या ऑल सब्जेक्ट का दिला सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब 12th वाले को मौका दिया जाएगा, जाहिर सी बात है 10th वाले को भी देना पड़ेगा, तो दोनों क्लास का एग्जाम होगा, ये मान के चलो। और इसको भी हम अब कब तक इसको 100% कंफर्म नहीं मान सकते, जब तक इसकी ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए, क्योंकि न्यूज़पेपर वाले लोग छाप देते हैं, बट बहुत सी चीजें जो उस टाइम में सही से नहीं हो पाती। तो हम कुछ हद तक इसको सही भी मानेंगे, और ऑफिशियल नोटिस अगर आती है बोर्ड से तो वो फिर 100% श्योर हो जाएगा। और जिनको दिलाना है भाई, एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट सभी में दिला सकते हो बोल रहे हैं, ऑल में भी दिला सकते हो, तो कुछ तो फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो जिनको भी दिलाना है उन लोग तैयारी में लग जाओ, वही सिलेबस, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो चैनल पर डली है उसी को पढ़ना है, बार बार चीजें को मैं बता दूं, वही मॉडल पेपर आपको पढ़ के जाना है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होने वाला। और सिलेबस जो है अगले साल के लिए चेंज होने के लिए एक अपडेट आ गई है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि सिलेबस क्या हो सकती है, किस तरीके से सिलेबस में चेंजेस किया जा सकता है, क्या चेंजेस करने की कोशिश किया जा रहा है, मतलब क्या होने वाला है वो एक्चुअल में बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो ये तो रहा न्यूज़पेपर की कटआउट, जैसे ही इसकी ऑफिशियल नोटिस आती है मैं आपको हमारे चैनल के द्वारा बता दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को ऑन करके रखो, ताकि आप पूरी चीजों को समझ पाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।